हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि हमने रजिस्ट्रेशन कैसे किया। गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स या गूगल में जाके हम केवीएस एडमिशन ऑनलाइन टाइप करेंगे और उसके बाद में जो फर्स्ट लिंक आएगी नेक्स्ट पेज पे उसको क्लिक करने के बाद हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती है। वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस बताई जाती है, उन इंस्ट्रक्शंस को हमें पढ़ना है। हिंदी या इंग्लिश कौन से भी लैंग्वेज में हो सकती है, दोनों ऑप्शन वहाँ पे है, जिस लैंग्वेज में आप अच्छे समझ सकते हो। उसके बाद में हाँ कि क्लिक करने के बाद कि हाँ मैंने सब इंस्ट्रक्शन पढ़ ली। उसके बाद में फिर आपको आपका बच्चे बच्चे का जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है और आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये सब वहाँ पे अगर आप डालोगे तो उसके बाद में उस मोबाइल नंबर पे आपको एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को डाल के आप कैप्चा ये करके अगर वहाँ पे सबमिट करोगे तो उसके बाद में आपको वहाँ पे एक कोड मिलेगा। तो वो कोड, मोबाइल नंबर और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, ये तीन चीज़ों को लेके आप फिर से लॉगिन करोगे। वो तो हुआ आपका रजिस्ट्रेशन से। अब यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म अगर आपको भरना है तो वो जो रजिस्ट्रेशन के समय जो कोड मिला है आपको ओटीपी में, ओटीपी वो जो कोड होता है वो कोड, वो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ और आपका मोबाइल नंबर, इन तीन चीज़ों को लेके आपको फिर से लॉगिन करना है। और वो लॉगिन होने के बाद फिर आपके सामने ये सेम पेज यहाँ पे आ जाएगा। जो स्टार दिए है वहाँ पे ये सब चीज़ें भरना जरूरी है। यहाँ पे एप्लीकेशन फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए ईयर वो सब बताया है। यहाँ पे 5 उसके स्टेप्स है, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के समय भरी है। पेरेंट्स की डिटेल हमें सेकेंड इसमें स्टेप में भरनी पड़ती है। थर्ड में स्कूल चॉइस करना पड़ता है। फोर्थ में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। और फिफ्थ में डिक्लेरेशन एंड सबमिट, वो हमें वहाँ पे फाइनल सबमिशन तब होता है। और जैसे भी एक एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगी, हमें सेव एप्लीकेशन करते रहना है। जैसे एक एक सेकेंड, फिर पेरेंट्स की डिटेल ये कर दी, फिर सेव एप्लीकेशन, चॉइस ऑफ स्कूल, सेव एप्लीकेशन। इस तरीके से हम फाइनल तक जा सकते हैं। और फिर से हम प्रीव्यू करके पीछे हमारी अगर वहाँ पे मिस्टेक्स है वो कंफर्म करने के लिए फिर से पीछे देख सकते हैं। ये सेव एप्लीकेशन का मतलब हमारा फाइनल सबमिशन नहीं है, फाइनल सबमिशन लास्ट में होगा। उसके बाद में एक कोड मिलेगा, उसी समय हमें पता चलेगा कि हमारा फाइनल सबमिशन हुआ है। तो देखिए मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जनरल भर के रखी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन है जी, ये रजिस्ट्रेशन के समय ही ये इन्फॉर्मेशन हमने डेट ऑफ बर्थ और ये सब हमने भरा है। यहाँ पे वेदर केवीएस का मतलब केवीएस के जो एम्प्लॉय उनके चिल्ड्रन या ग्रैंड चिल्ड्रन में से अगर कोई है तो उसके हिसाब से वो ऑप्शन आता है, अगर नहीं है तो यहाँ पे नहीं दिया है। डिफरेंटली एबल है क्या, मतलब हैंडीकैप है क्या, नहीं है। जेंडर क्या, फीमेल है। सिंगल गर्ल के लिए अप्लाई कर रहे हो क्या, नहीं। सिंगल गर्ल क्या होता है, मतलब एप्लीकेशन करते समय पेरेंट्स को एक ही लड़की है, दूसरा लड़का या लड़की नहीं, सिर्फ एक ही लड़की है। तब आप उसमें यस करके आप बाद में अगर नंबर उसका लगता है, हर क्लास में 2 सीट्स होती है, तो वहाँ पे आप कोर्ट से एफिडेविट करके आप वहाँ पे उसका एडवांटेज ले सकते हो। जो फिफ्थ तक आपको फीस भरनी होती है, सिक्स ऑनवर्ड्स आपको उसमें फीस नहीं होती अगर तब तक कोई भी दूसरी संतान नहीं हो तो। यहाँ पे ऊपर जो जनरल होते हैं, मतलब जिनके इनकम अच्छा है, तो वो डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ओपन कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी जो लोग होते हैं जिनकी इनकम बहुत कम होती है 1 लाख से अंदर, तो वो लोग भी वो 1 लाख का सर्टिफिकेट ये करके वहाँ पे ईडब्ल्यूएस में वहाँ पे वो टिक कर सकते हैं। जिनके पास बीपीएल कार्ड है वो भी वहाँ पे टिक कर सकते हैं। जो जो आप टिक करोगे वो डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे यहाँ पे आपको स्कैन करना पड़ेगा। और फिर एडमिशन के समय वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। कैटेगरी है मैंने डाल दी जनरल, और ये डेट ऑफ सॉरी ब्लड ग्रुप वहाँ पे डाल दिया। अब इतना होने के बाद ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने सही से भर दी। अब यहाँ पे आएगा सेव एप्लीकेशन, मतलब ये जो पेज मैंने अभी भरा है ये पेज अभी क्या हो गया, सेव हो गया। तो अभी हम चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट जो स्टेप है, ये हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, अब पेरेंट्स की डिटेल। अब पेरेंट्स के डिटेल में क्या है, मिस्टर मिसेस, या अगर कोई मतलब मृत है तो लेट वहाँ पे यूज़ करते हैं। ये मदर का नेम यहाँ पे शुरू में ये क्या है, वो सब नाम और वो सब रेसिडेंशियल एड्रेस मदर और फादर का एक ही है, तो हाँ कर दिया तो पेरेंट्स का फिर से एड्रेस जानने की ज़रूरत नहीं है। ये इंडिया आएगा, महाराष्ट्र आएगा, औरंगाबाद, सब स्कूल का मतलब आपका जो एड्रेस है वो वहाँ पे वो एड्रेस, पिन कोड मांगता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अगर हो तो ईमेल आईडी आप डाल सकते हो। फिर अगर मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, तो यहाँ पे हाउस वाइफ है तो कुछ उसमें डाला ही नहीं है। अगर मदर सर्विस में है तो ऑक्यूपेशन डाल के वहाँ पे
उसका कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम मतलब जहाँ पे सर्विस करते हैं वो वहाँ पे मेंशन करना होता है, और उसके हिसाब से फिर सर्विस सर्टिफिकेट और वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोड्यूस करनी पड़ती है, यहाँ पे ये स्कैन करनी पड़ती है, और एडमिशन के समय वहाँ पे आपको प्रोड्यूस करनी पड़ती है। अभी पेरेंट्स का भी क्या है, डिटेल नाम वो सब लिखा है, और वो सेम एड्रेस उधर यस कर दिया तो ये सेम एड्रेस जो मदर के लिए लिखा है वो सेम एड्रेस और वो सब वो पूरा आएगा। लेकिन यहाँ पे एड्रेस तो सेम हो सकता है, लेकिन मदर अगर हाउसवाइफ है तो अगर पेरेंट्स अगर आर्मी में हो, उसका ऑक्यूपेशन इंडियन आर्मी आप यहाँ पे ले सकते हो, ऑर्गेनाइज मतलब ऑक्यूपेशन सर्विस गवर्नमेंट सर्विस हो सकता है, और यहाँ पे नीचे ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंडियन आर्मी हो या बीएसएनएल जो कुछ भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका आप नाम लिख सकते हो। तो वो सब अगर आप लिखते हो तो अगर सर्विस को है तो सर्विस सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा या स्कैन करना पड़ेगा। अक्सर ये आर्मी वालों का ऐसा मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। आर्मी वालों को अगर हम सर्विस का ये करते हो, आप बाहर जॉब करते हो या नॉन फैमिली स्टेशन पे हो, वहाँ पे फैमिली अलाउड नहीं, आप आपके बच्चों का एडमिशन यहाँ पे करवाना चाहते हो, तो उस समय आपको एक ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आपको सर्विस सर्टिफिकेट में यहाँ का जो एड्रेस रहेगा जहाँ पे आपके मतलब बीबी और बच्चे रहेंगे पढ़ाई के लिए, वो एड्रेस उसमें मेंशन होना चाहिए। पिछले 7 सालों में जितने ट्रांसफ़र हुए वो भी उसमें मेंशन होने चाहिए। ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र का जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम 20 किलोमीटर का होना चाहिए, और उस प्लेस पे जो स्टे है वो कम से कम 6 महीने का होना चाहिए, तभी वो एक ट्रांसफ़र कंसिडर काउंट किया जाता है। उसके बाद में फिर वो उसमें वो चार्ट आता है, उसमें प्लेस कौन से प्लेस से कौन से डेट और मूवमेंट ऑर्डर का वो नंबर वो सब वहाँ पे मेंशन करना होता है। और उसके बाद में आपको उसी के साथ नॉन फैमिली स्टेशन का भी एक सर्टिफिकेट उसके साथ देना पड़ता है कि वहाँ पे आपकी फैमिली वहाँ पे अलाउड नहीं है, वहाँ पे क्वार्टर्स नहीं, इसलिए आप यहाँ पे आपके आपके बच्चों को यहाँ पे पढ़ाना चाहते हो। तो इस तरीके से वो सब आर्मी वालों के लिए वो 2-4 डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत ज़रूरी है, जो आपको हर वक्त यहाँ पे फॉर्म भरते समय देना ज़रूरी है। आर्मी वालों के लिए मैं बताता हूँ फिर से एक बार, सर्विस सर्टिफिकेट, उसमें यहाँ का लोकल का एड्रेस, पिछले 7 सालों की ट्रांसफ़र, और नॉन फैमिली स्टेशन जहाँ पे आप सर्विस करते हो। अगर आप जैसे औरंगाबाद में एडमिशन लेना चाहते हो बच्चों का, लेकिन औरंगाबाद में सर्विस को नहीं बाहर हो, तो फिर वहाँ का नॉन फैमिली स्टेशन, वहाँ यहाँ कोई फील्ड एरिया है वहाँ पे कोई स्कूल ही नहीं है, तो इस तरीके का वो सर्टिफिकेट होता है। वो 2-3 चीज़ें आपकी बहुत ज़रूरी होती है। या ये पेज हमने पूरा भर दिया यहाँ पे, तो सेव एप्लीकेशन मतलब ये पेज हमारा जो जितना भरा हमने वो सेव हो गया। ठीक है, तो हम चलते हैं अभी नेक्स्ट पेज पे। अभी नेक्स्ट पेज पे क्या है, यहाँ पे देखो हमने अभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई हमारी, बेसिक इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स की हो गई। अब चॉइस ऑफ स्कूल, अब स्कूल कौन सा हमें सेलेक्ट करना है। जैसे औरंगाबाद, यहाँ पे औरंगाबाद में 2 स्कूल है, मतलब एक फर्स्ट शिफ्ट और उसी में सेकेंड शिफ्ट। जैसे नगर में 3 केंद्रीय विद्यालय था, आप 3 केंद्रीय विद्यालय का भी फॉर्म यहाँ पे एक ही इसमें भर सकते हो। बस यहाँ की डिटेल, वो स्कूल का डिस्टेंस आपके घर से कम ज़्यादा हो सकता है, तो इसमें थोड़ा बहुत इसी पेज पे थोड़ा बहुत चेंजेस आप उस स्कूल के हिसाब से आ सकता है। वो स्कूल महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद ये शिफ्ट 1 है, डिफेंस सेक्टर का, ये सब इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाती है। स्कूल का लोकेशन आप कहाँ पे देखना चाहते हो तो व्यू मैप में जाके भी आप स्कूल का ये देख सकते हो वहाँ पे। यहाँ पे डू यू नीड हेल्प फिलिंग सर्विस, जो यहाँ पे प्रायोरिटी होती है, जो सर्विस कैटेगरीज यहाँ पे, ये भी बहुत ज़रूरी बात है। अक्सर आम लोगों को ये पता नहीं चलता है। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि सर्विस कैटेगरी यहाँ पे वही होता है, 5 कैटेगरी बनाई जाती है नॉर्मल स्कूलों में, और जो प्रोजेक्ट स्कूलों उसमें 6 कैटेगरी बनाई जाती है। प्रोजेक्ट वालों को सबसे पहले प्रायोरिटी होती है, और फिर बाकियों को फिर उसके बाद में प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन अक्सर जनरल स्कूलों में ऐसा होता है, जैसे डिफेंस का स्कूल है तो आर्मी वाले या सेंट्रल गवर्नमेंट के फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे। सेकंड कैटेगरी में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑटोनोमस बॉडी होती है, जैसे बीएसएनएल है, इस तरीके से, तो उनको फिर सेकंड प्रायोरिटी होती है। फिर थर्ड प्रायोरिटी होती है स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है उनके बच्चों को। फोर्थ कैटेगरी होती है स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडी होती है, जैसे एमएसबी हो, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस हो, तो ये जो अंडरटेकिंग होती है स्टेट गवर्नमेंट की, वो फोर्थ कैटेगरी में है। और फिफ्थ कैटेगरी में सिविलियन आते हैं, जो प्राइवेट जॉब करते हैं, जो किसी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है। तो आप क्या करते हो उसी हिसाब से ये 5 कैटेगरी में से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो लोग इसमें प्राइवेट में जॉब करते हैं फिर भी कैटेगरी 1 डाल देते हैं, तो फिर आप जब एडमिशन के लिए वहाँ पे जाते हो तो फिर आपके पास वो सर्विस सर्टिफिकेट होता नहीं है, आप तो प्राइवेट जॉब करते हो, फिर आपका एडमिशन
वहाँ पे कैंसिल हो जाता है। किसी भी तरीके का अगर गलत अगर आप इन्फॉर्मेशन दे के आपका नाम उसमें आता है, तो आपका वहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट्स सबमिशन के समय अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, तो आपका वहाँ पे एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे आपको अगर इसके जो डिटेल होती है उसकी अगर जानकारी चाहिए, तो आप यहाँ पे हाँ कर सकते हैं, तो पूरी डिटेल भी आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने तो ऑलरेडी आपको बता दिया, कोई जानकारी की ज़रूरत नहीं, मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे हमने ना कर दिया। अब यहाँ पे मैं जैसे प्राइवेट, मैंने एक एज अ प्राइवेट में यहाँ पे फॉर्म भर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे ये जो मैंने आपको कैटेगरी बताई थी, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे ऑटोनोमस बॉडी सेंट्रल की, ये स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडी, और ये फिफ्थ क्या है, ये प्राइवेट। तो यहाँ पे मैंने फिफ्थ के क्लिक किया, वहाँ पे ये प्राइवेट का वहाँ पे फिफ्थ में आ गया। और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट स्कूल जैसे बताया था मैंने, एनएचपीसी या बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, वहाँ पे उनके जो एम्प्लॉय होते हैं, तो उनके चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन को और रिटायर लोगों के चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन को फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। कैटेगरी फर्स्ट में वो आते हैं। फिर वहाँ पे कैटेगरी सेकंड के ऑनवर्ड्स, फिर ये ऊपर वाली जो 5 कैटेगरी है उनके बाद में शुरू होती है, उनके एडमिशन होने के बाद फिर इनको प्रायोरिटी होती है। लेकिन यहाँ पे ये जनरल 5 कैटेगरीज यहाँ पे होती है, तो मैंने फिफ्थ कैटेगरी को ये कर दिया। यहाँ पे कोई हम ये एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे कोई ये प्रोजेक्ट स्कूल नहीं है, तो नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे लिख दिया। और हम ये इतना होने के बाद हमें फिर से ये पेज यहाँ पे क्या करना है, ऊपर हमें ये पेज करना है यहाँ पे, ये सेव एप्लीकेशन, मतलब इसी एक पेज को हमने क्या कर दिया, फिर से सेव कर दिया, ताकि फिर से हमें फिर से टाइप करने की ज़रूरत ना पड़े। और हम चलते हैं अभी नेक्स्ट पेज की तरफ, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अब हो गया, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारे डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना है। हमारे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, सबसे पहले जो मेन दो चीज़ें हैं, वो जो फाइल, ये डॉक्यूमेंट्स होंगे वो जेपीजी फाइल में होनी चाहिए, और 256 केबी के अंदर उसकी जो साइज़ है वो होना चाहिए। हम उसको सेव करके भी रख सकते हैं, या अलग अलग नेट कैफ़े पे जाके उसको उसी साइज़ में ये करके हम मोबाइल में वो फाइल लेके भी हम ऑटोमेटिक मोबाइल में उसको अपलोड कर सकते हैं। जो मोबाइल ऐप है, फॉर्म भरने के लिए मोबाइल ऐप भी है केंद्रीय विद्यालय का, जैसे रजिस्ट्रेशन के समय हमने नीचे लिंक थी उसको क्लिक करोगे तो मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप वहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट था, मैंने बर्थ सर्टिफिकेट ये करके वहाँ पे अपलोड किया, वहाँ पे मैं व्यू करके भी उसको देख सकता हूँ। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बच्चों का होना ज़रूरी है, बच्चे का, तो वहाँ पे ये करके मैंने उसको भी ये कर दिया, अपलोड कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे व्यू भी मैं उसको कर सकता हूँ। उसके बाद में चेंज करना है तो वो भी उसमें ऑप्शन है। बाकी आपको जिस जिस में आपने वहाँ पे येस किया है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, अपलोड करने पड़ेंगे। ओरिजिनल आपको एडमिशन के समय वहाँ पे स्कूल में आपके साथ में वहाँ पे वो रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं सिविलियन हूँ, मेरा कोई मतलब सर्विस नहीं है, हैंडीकैप नहीं है, सिंगल गर्ल नहीं है, किसी भी तरह का कोई मेरे पास बाकी चीज़ें नहीं है, तो मुझे 3 डॉक्यूमेंट सबसे ज़रूरी है वो कैरी करनी है एडमिशन के समय। डेट ऑफ बर्थ का ये ओरिजिनल, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो फॉर्म को लगाने के लिए वहाँ पे जो प्रिंट होती है, प्रिंट के ऊपर, और प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, मतलब मेरा रेसिडेंशियल जो प्रूफ होता है, लाइट बिल हो मेरे नाम का, या इलेक्शन कार्ड हो, या कोई रेंट एग्रीमेंट भी आप ये कर सकते हो। और उसके बाद में हम यहाँ पे, चलो ये तो हमने कर लिया। तो इस पेज को हमें क्या करना है, फिर से सेव एप्लीकेशन, वहाँ पे सेव एप्लीकेशन, ये मतलब ये पेज हमने क्या कर लिया, सेव कर लिया। वहाँ पे हमने नॉट बिलोंग टू लोअर इनकम कैटेगरी इस किया। अगर नीचे ईडब्ल्यूएस या बीपीएल में अगर हमने किया होता तो हमारा, और फिर वो डिस्टेंस भी पूछता वहाँ पे, अगर 5 किलोमीटर के अंदर अगर होता हूँ मैं, तो मैं आरटीई के अंदर भी मैं उसमें अप्लाई कर सकता हूँ या एलिजिबल हो सकता हूँ। अगर मेरा डिस्टेंस 5 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो मैं किसी भी तरह से आरटीई के इसमें मैं वहाँ पे मेरा नाम नहीं आएगा, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो आरटी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, आरटी के लिए एससी एसटी के लिए कोई लिमिट नहीं है, हैंडीकैप भी ये कर सकते हैं अप्लाई, उसके लिए जो ओबीसी नॉन क्रिमिनल है वो भी कर सकते हैं। और जो ओपन के है 1 लाख के जो नीचे का जो सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट तहसील वाला, वो सर्टिफिकेट लाके भी आप अप्लाई कर सकते हो आरटी में। लेकिन डिस्टेंस हमेशा आपको स्कूल से 5 किलोमीटर के अंदर का ही होना चाहिए। अगर आप दूर रहते हो तो कहीं जो आपके कोई पहचान वाले हैं, तो वहाँ पे आप रेंट एग्रीमेंट बनवा के भी आप वो
उस तरीके से आप कर सकते हो। और उसके बाद में तभी आप फिर आरटी के अंदर आप वहाँ पे ये कर सकते हो। तो डिस्टेंस वो आपको आरटी में अगर ये करना है तो 5 किलोमीटर के अंदर ही होना चाहिए। एरिया जो एयर डिस्टेंस होता है वो उस तरीके से आप वहाँ पे उसको थोड़ा ध्यान रखिए। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हमने जानने की कोशिश की। ये पेज हमने यहाँ पे भी सेव कर लिया। और देखो अब हमारा क्या है, लास्ट वाला जो पेज है, ये डिक्लेरेशन एंड सबमिट। यहाँ पे हम आते हैं अभी लास्ट वाले पेज पे। डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट्स, मतलब जो सब चीज़ें मैंने फॉर्म में दी थी सब मेरे समझ में आई, सब चीज़ों को मैंने पढ़ा समझा, और उसके बाद में ही मैंने ये फॉर्म क्या किया, फॉर्म फिलअप किया। और यहाँ पे मैं अब ऊपर जो दिया है, अगर उसमें कुछ गलत हुआ, कुछ फेक अगर मैंने चीज़ें उसमें ये की है, तो मुझे पता है कि मेरा एडमिशन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जो भी रूल्स रेगुलेशन उसके हिसाब से मैं कार्रवाई के लिए, मैं मेरे पे जो कार्रवाई होगी मैं उसके लिए तैयार हूँ। इस हिसाब से वहाँ पे थोड़ा क्या उसका ये किया जाता है। अब यहाँ पे सबमिट होने के बाद आप यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे फिर से अगर पीछे के जो स्टेप्स है, 5 स्टेप्स में से किसी स्टेप्स को अगर आप फिर से जाके देखना चाहते हो, तो ये देखो ये अपलोड फाइल का फिर से स्टेप पीछे आ गया। मतलब पीछे पीछे आप जाके फिर से एक बार आप कंफर्म कर सकते हो कि क्या सही है या कुछ गलत है। अगर ऐसा कुछ है तो आप फिर से उसको देख सकते हो। तो वहाँ पे उसके बाद में सब देखने के बाद फिर से आप ये करके आप यहाँ पे फिर ये जो सबमिट एप्लीकेशन है, जब आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो उसी के बाद ही आपका फॉर्म वहाँ पे मतलब सबमिट हुआ है ये कंसिडर होगा। यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन आप जैसे कर दोगे उसके बाद में आपको फिर एक कोड मिलेगा। फिर वो कोड आपको आपके साथ में रखना है, जिस कोड के हेल्प से आप फिर आगे की जो जानकारी है आपको वो मिलती रहेगी। तो दोस्तों बस यही है, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी मैंने सभी आपको यहाँ पे दे दी है। अगर कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं आपके सब बाकी जो डाउट्स होंगे वो क्लियर करूँगा। तो ओके, थैंक यू।